Okay friends, welcome to our YouTube channel The Pace Physical Education and Sports Hub. Friends, this is the test series and its first test. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं बट DSSB और यूपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ओनली 30 क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत कम टाइम लेंगे, लेकिन बस आप थोड़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट. तो आपको इसमें से देख लेना कि अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो आप बाकी जॉइंट्स को देख लें कि वो कौन से एग्जांपल है. जैसे हिप और शोल्डर जॉइंट वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल हैं, और थंब जॉइंट आपको जरूर याद रखना है, ये बॉडी में ओनली एग्जांपल है सैडल जॉइंट का. तो इसका जो आंसर होगा हिंज जॉइंट का वो होगा नी जॉइंट. जो नी जॉइंट है वो इसका करेक्ट आंसर है. आपको ये भी पूछा जाता है कि सेटल जॉइंट कौन सा, तो आप थंब जॉइंट बताएंगे. इंडियन हाईएस्ट अवार्ड फॉर कोचेज आपको पता होना चाहिए. हाईएस्ट अवार्ड ऑफ कोच क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप आराम से लगा देंगे. इसका आंसर है फोर्थ, जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड. ओके, नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. आपको भी इसका नाम जरूर याद रखना है, बहुत कई बार कई पेपर्स में पूछा गया है. तो आपको इसका पता होना चाहिए कि ये हमारे कान में होती है, सबसे छोटी बोन होती है, इसका नाम होता है स्टेपीज. ओके, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डिलॉइड जॉइंट इज, कॉन्डिलॉइड जॉइंट कौन सा होता है, जो हमारे शोल्डर और हिप जॉइंट हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गए. नेक जॉइंट छोड़ दो, रिस्ट जॉइंट हो गया हमारा, रिस्ट जॉइंट हो गया आपका ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट. और आपको नेक जॉइंट का पता होना चाहिए, नेक जॉइंट आपका हिंज जॉइंट में आएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हाईएस्ट अवार्ड इंडिया में कौन सा होता है, बहुत ही सिंपल है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. आपको अवार्ड के बारे में जरूर जानकारी ले लेनी है, क्योंकि अवार्ड का क्वेश्चन कोई न कोई जरूर आएगा. कॉमनवेल्थ गेम्स कब स्टार्ट हुए, सॉरी कहाँ स्टार्ट हुए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए थे न्यू दिल्ली में नहीं हुए, एथेंस में नहीं हुए, लॉसन में नहीं हुए, ये हुए थे हैमिल्टन कनाडा में 1930 में. पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड. ये कहाँ पे होती है, ये हमारे सेरिब्रम वाले पार्ट में होती है. बहुत ही सिंपल है. काइफोसिस, बॉडी डिफॉर्मिटीज से क्वेश्चन आना बहुत ही कंपलसरी है. काइफोसिस स्पाइनल कॉर्ड की लेटरल बेंडिंग एस शेप वाली स्कोलियोसिस में होती है. फॉरवर्ड बेंडिंग काइफोसिस होती है, बैकवर्ड बेंडिंग लॉर्डोसिस होती है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड, जो कि क्या है, फॉरवर्ड बेंडिंग. जिसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि राउंड शेप ऑफ शोल्डर कौन से डिफॉर्मिटी में होती है, उसका भी काइफोसिस होगा. एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन जब भी पूछा जाए बिना देखे आप होलसम डेवलपमेंट पे टिक लगा दीजिए. अगर आपको कई सारे डेवलपमेंट फिजिकल मेंटल सोशल दे रखे होते हैं, लास्ट में ऑल ऑफ दिस दे रखा होता है, तो आपको उस पर आंसर लगाएंगे. हु इज नोन एज द फादर ऑफ जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक का फादर कौन है, फ्रेडरिक लुडविग जॉन. ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के. ओके, डायमेंशन ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट की डायमेंशंस क्या है दोस्तों. जितने भी कोर्ट फील्ड ग्राउंड की जितनी आप डायमेंशंस याद कर रहे हैं, कोशिश करें मीटर में ही याद करें, क्योंकि ज़्यादातर आज मीटर में ही ऑप्शंस आते हैं. तो बास्केटबॉल कोर्ट की डायमेंशंस होती हैं 28x15. ओके, लिब्रो टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू, लिब्रो टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. लिब्रो किस में होता है, वॉलीबॉल में होता है लिब्रो. तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ होगा. नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वाटर पोलो, पोलो और वाटर पोलो दोनों अलग अलग पूछे जा सकते हैं, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. वाटर पोलो पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर 7 होगा. वहीं अगर बस पोलो पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर 4 होना चाहिए. व्हेन डिड इंडियन मेंस हॉकी टीम फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड, हॉकी ने फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में, पार्टिसिपेट किया 1928 में. 1928 में इंडियन हॉकी ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और पहली बार में ही गोल्ड मेडल जीता. तब से लेके 1928, 32, 36, 48, 52 सब में कंटिन्यू इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता. इसके बाद फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बहुत ही ईजी है, आपको ये याद होना चाहिए. विश्वनाथन आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला. उसके बाद डायमेंशंस ऑफ खो खो कोर्ट, खो खो कोर्ट और कबड्डी कोर्ट की कई बार डायमेंशंस पूछी जाती हैं, आप ज़रूर याद रखें. खो खो कोर्ट की 27/16 इसका करेक्ट आंसर है. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का फादर कौन किसको बोला जाता है, तो ये जेम्स नाइस्मिथ.
इसका करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ स्विमिंग, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी फुल फॉर्म्स भी आपको पता होना चाहिए। IAF की क्या होती है, फिना की क्या होती है, FIH की फीवा की क्या होती है, फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे स्विमिंग की गवर्निंग बॉडी पूछा है तो स्विमिंग की गवर्निंग बॉडी है फिना। फिना इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका वेट ऑफ जेवलिन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए और मेंस के लिए जेवलिन का वेट आप जरूर याद रखें। जेवलिन का वेट कई बार पूछा जाता है। तो मेंस के लिए 800 ग्राम होता है, यहाँ पे वुमेन्स के लिए पूछा गया तो ये 600 ग्राम होता है। इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा। एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ मैराथन, मैराथन की एक्चुअल डिस्टेंस जरूर अच्छे से इसमें कन्फ्यूज ना हो। कहीं कहीं ऑप्शन में 42.95 दे रखा होता है या 195 माइल्स कर देते हैं, तो आप इसको खूब अच्छे से रट लें। 42.195 किलोमीटर होता है, इसको ध्यान रखें, माइल्स नहीं है, किलोमीटर में है। नंबर ऑफ वाल्व्स इन लेफ्ट आर्टरियम, ये याद रखें, लेफ्ट आर्टरियम पूछा जाता है या लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में हमेशा हार्ट में वाल्व्स होते हैं 2 और राइट साइड में होते हैं 3। बहुत ही ईजी है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ग्लैंड स्लैम इज प्लेड ऑन क्ले कोर्ट, आपको एक चारों ग्लैंड स्लैम के पता होना चाहिए। अभी हाल ही में कौन इनमें विनर रहा है, मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में, और कौन से ग्रैंड स्लैम कौन से कंट्री में होते हैं, कब कब होते हैं साल में, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पूछा कि क्ले कोर्ट पे कौन सा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले कोर्ट पे होता है। वहीं पे अगर वो पूछते हैं ग्रास कोर्ट पे होता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ये आपको सब पता होना चाहिए। विच इज़ द मेन फिटनेस कंपोनेंट डेवलप्ड बाय सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग से कभी भी पूछा जाता है कि कौन सा फिटनेस कंपोनेंट डेवलप होता है, तो आपको स्ट्रेंथ को ही आंसर लगाना है। स्ट्रेंथ इसका सबसे सटीक आंसर होता है। मॉडर्न वर्जन ऑफ टॉर्च रिले, ये आपको पता होना चाहिए। टॉर्च रिले ओलंपिक में कब इसका मॉडर्न वर्जन स्टार्ट हुआ, मॉडर्न वर्जन मतलब कि जो टॉर्च की जो रिले निकाली जाती है 1936 बर्लिन ओलंपिक से स्टार्ट हुआ था। विच हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? हाँ, ये तो बहुत ही ईजी है, इंसुलिन। इंसुलिन सीक्रेट होता है, ये जरूर याद रखें। इंसुलिन के कम और ज़्यादा बॉडी में सीक्रेशन से हमको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, ये याद रखें। ब्लड कौन सा टिश्यू का टाइप होता है? ये ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो इसका आंसर सेकंड होगा। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखें। अगर बस लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाता है तो इसका आंसर लीवर होगा, लेकिन अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाता है तो इसका आंसर थायराइड ग्लैंड होगा। तब इसका आंसर लीवर नहीं होगा, क्योंकि लीवर एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। इसके रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट आपको फिजिकल फिटनेस दोनों, इसके रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट दोनों पता होने चाहिए कि हेल्थ रिलेटेड 5 हैं, इसके रिलेटेड 6 हैं। तो इसमें ये सभी इसके रिलेटेड कंपोनेंट्स ही हैं, एजिलिटी, बैलेंस, रिएक्शन टाइम, कोऑर्डिनेशन जो भी है यहाँ पे। तो इसका आंसर ऑल ऑफ अबव होगा। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज माइलॉजी और साइटोलॉजी, दोनों में आपको डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे एक ये ऑप्शन देखें, साइटोलॉजी S/B है, C/B है, तो आपको ये पता होना चाहिए C फॉर सेल, C फॉर साइटोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर साइटोलॉजी होगा। मायोलॉजी मसल्स की स्टडी को बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के टाइम पे इनको ज़रूर एक बार पढ़ लें, इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज ना हो। और ये मैं इस वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, इसके और टेस्ट सीरीज़ के बाकी टेस्ट आगे मैं आपको देता रहूँगा। आप उनको सॉल्व करते रहें और यूट्यूब पे उनके आंसर देखते रहें और अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।